इस्लामियात के पेपर में अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का और हमारे पास नोट्स में वो शार्ट लिखा हुआ है, तो उसकी हम लेंथ किस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। अगर 5 मार्क्स का आता है तो उसकी फ़र्दर हम लेंथ किस तरह इंक्रीज़ करेंगे। और अगर ये एज ए फर्दर शार्ट क्वेश्चन आता है तो फिर इसकी हम लेंथ किस तरह से डिक्रीज़ करेंगे और इसके नोट्स हम किस तरह से बनाएंगे ताकि हम पेपर में बेस्ट प्रेजेंट कर सकें। तो वही क्वेश्चन लेते हैं जो हमने प्रीवियस पार्ट में लिया था कि ग़ज़वा अहज़ाब के दौरान आजमाइश की घड़ी में अहले ईमान और मुनाफ़िकों का तर्ज़ अमल क्या था। उसमें हमने बताया था प्रीवियस पार्ट में कि हम 4 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर देंगे, मेन हेडिंग लेंगे, फिर उसके बाद सब हेडिंग्स और उसके बाद 2-3 लाइंस में उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। और अगर यही क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का आ जाता है तो हम इसकी लेंथ किस तरह से फर्दर इंक्रीज़ करेंगे। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो इसकी क्या हेडिंग्स बन सकती हैं। इसकी एक हेडिंग्स ये बन सकती है कि हम इससे पहले जिस तरह से हमारे पास था सवाल नंबर 6 जुज़ नंबर समथिंग जो भी पेपर में हमारे पास है, तो इसकी हम एक और हेडिंग दे देंगे एज ए मेन हेडिंग कि एज ए पस मंज़र। इससे पहले पस मंज़र क्या था। एक और हेडिंग हो सकती है ये पस मंज़र के अंदर ही हम लिख लेंगे कि अहले ईमान वाले कौन लोग थे उस जंग के दौरान। फिर दूसरी हेडिंग क्या बन जाएगी, इसकी हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे 3 और 4 लाइंस में लिख के उसके बाद मुनाफिकीन कौन लोग थे। इसकी हम 2 और 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे और इसके बाद हम इसके एक्चुअल क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करेंगे कि अहले ईमान वालों का तर्ज़ अमल। फिर उसी तरह से एक सब हेडिंग और उसकी 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन। इसी तरह मुनाफ़िकों का तर्ज़ अमल और उसकी एक हेडिंग ये सब हेडिंग, इसके बाद इसकी 2 और 3 लाइन्स में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सब हेडिंग, फिर उसकी 2 और 3 लाइन में सब एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी बाय एडिंग दीज 5 to 10 फर्दर लाइन, पस मंज़र और ये 2 हेडिंग। और अगर मान लो यही क्वेश्चन अगर हमारे पास 4 मार्क्स का आता है तो हम डायरेक्ट पस मंज़र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये हेडिंग देंगे और सब हेडिंग्स लिखेंगे, फिर मेन हेडिंग दूसरी आ जाएगी और सब हेडिंग आएंगे। और मान लो यही क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आता है तो फिर क्या करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसकी जो एक्सप्लेनेशन होगी वो बहुत कम कर लेंगे। पहली सब हेडिंग देंगे तो इसकी एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, फिर सेकंड सब हेडिंग फिर एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, फिर थर्ड सब हेडिंग एक लाइन में एक्सप्लेनेशन, इसके बाद नेक्स्ट और एक लाइन में एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे। और ये तकरीबन हमारे पास टाइम लेगा 6 to 7 मिनट्स फॉर 3 मार्क्स के लिए। इसी तरह अगर यही क्वेश्चन मान लेते हैं 2 मार्क्स का होता है तो उसमें जस्ट हम ये हेडिंग देंगे और ये 4 पॉइंट्स, फिर ये हेडिंग लेंगे और ये 4-5 पॉइंट्स बस। और ये हमारे पास तकरीबन 5 मिनट्स लेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन।
तो इससे ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि 4 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम टाइम लेंगे 4 मिनट और आल्सो इन 4 लाइन्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 7-8 लाइन्स में लिख लेंगे, या थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन साथ टाइम फैक्टर को जहन में रखते हुए इम्पोर्टेंट इज़ टाइम, ताकि विद इन टाइम हम कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर सकें। और भी अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं।